हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल आर गुड। अक्सर लॉयर, एडवोकेट, बैरिस्टर, अटर्नी जनरल, प्लीडर इत्यादि के बारे में कहीं ना कहीं सुनने को मिल जाता है, परंतु क्या आप जानते हैं इन सब में क्या अंतर होता है या इनके अलग अलग नाम हैं। एडवोकेट जनरल, अटर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल, पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसे कहते हैं, इनका क्या काम होता है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले हम लॉयर की बात करते हैं। लॉयर कौन होता है? लॉयर वो होता है जिसके पास लॉ की डिग्री होती है, जिसने अपनी ग्रेजुएशन लॉ से की होती है और कानूनी मामलों पर सलाह और सहायता प्रदान करता है, लेकिन उसके पास कोर्ट में केस लड़ने की अनुमति नहीं होती है, जिसे हम कानून का जानकार कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं एडवोकेट की। एडवोकेट कौन होता है? एडवोकेट एक ऐसा शब्द है जिसे अधिवक्ता और अभिभाषक कहा जाता है, यानी आधिकारिक वक्ता, जिसके पास किसी की तरफ से बोलने का अधिकार होता है। यहीं आपको बता दें कि एडवोकेट इंग्लिश में एक वर्ब है जिसका अर्थ है पक्ष लेना। एडवोकेट वो होता है जिसको कोर्ट में किसी अन्य व्यक्ति की तरफ से प्रतिपादन करने का अधिकार हो। आसान शब्दों में कहें तो एडवोकेट दूसरे व्यक्ति की तरफ से दलीलों को कोर्ट में पेश करता है। एडवोकेट बनने के लिए पहले लॉ की डिग्री कंप्लीट करनी पड़ती है, उसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अब बात करते हैं बैरिस्टर की। बैरिस्टर कौन होता है? यदि कोई व्यक्ति लॉ की डिग्री इंग्लैंड से प्राप्त करता है तो उसे बैरिस्टर कहा जाता है। आपने पढ़ा भी होगा कि महात्मा गांधी के परिवार के लोग चाहते थे कि वो बैरिस्टर बने, इसीलिए 19 साल की उम्र में कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए थे और वहीं पर उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री हासिल की थी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत बैरिस्टर बनकर ही लौटे थे। यानी इससे एक बात पता चलता है कि बैरिस्टर एक तरह से वकील का ही प्रकार होता है, जो कि आम कानून न्यायालय में प्रैक्टिस करता है। अब हम जान लेते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसे कहते हैं। वो व्यक्ति जिसके पास लॉ की डिग्री है, एडवोकेट होने की क्षमता है, जिसने BCI यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की परीक्षा को पास किया हुआ है, और अगर ये व्यक्ति राज्य सरकार की तरफ से पीड़ित का पक्ष लेता है, यानी विक्टिम की तरफ से कोर्ट में प्रस्तुत होता है, तो इसे हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहेंगे। अब हम जान लेते हैं प्लीडर किसे कहते हैं। अगर ये ही एडवोकेट प्राइवेट पक्षी की तरफ से कोर्ट में आता है तो इसे हम प्लीडर कहते हैं। प्लीडर दरअसल वो व्यक्ति होता है जो कि अपने वकील की ओर से कानून की अदालत में याचिका दायर करता है और उसकी पैरवी करता है। अब हम जान लेते हैं एडवोकेट जनरल किसे कहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास लॉ की डिग्री है, जिसके पास एडवोकेट होने की क्षमता है, और अगर वह राज्य सरकार की तरफ से उसका पक्ष रखने के लिए कोर्ट में आता है तो उससे महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल कहा जाता है। भारत में एक एडवोकेट जनरल एक राज्य का कानूनी सलाहकार होता है। इस पद को भारत के संविधान द्वारा बनाया गया है। यहीं आपको बता दें कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल महाधिवक्ता के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य हो। अब हम बात करते हैं अटर्नी जनरल की। अटर्नी जनरल किसे कहते हैं? अगर यही व्यक्ति जिसके पास लॉ की डिग्री है, एडवोकेट होने की क्षमता है, और अगर यही केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में उनका पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत होता है तो महान्यायवादी यानी अटर्नी जनरल बन जाता है। अब हम बात करते हैं सॉलिसिटर जनरल की। सॉलिसिटर जनरल किसे कहते हैं? अगर यही व्यक्ति जिसके पास लॉ की डिग्री है, एडवोकेट होने की क्षमता है और अटर्नी जनरल का असिस्टेंट बन जाता है तो इसे सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। अगर आसान शब्दों में समझें तो ये अटर्नी जनरल का असिस्टेंट होता है और उसे हम सॉलिसिटर जनरल कहते हैं। ओके गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर कुछ पूछना हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ओके बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।